हेलो फ्रेंड्स। आज हम ओडीएल के अंदर परचेज रिटर्न जो कि डेबिट नोट बोला जाता है वो कैसे बनाते हैं वो देखेंगे। तो देखिए यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो मेनू है वहाँ पे परचेज के अंदर ट्रांजैक्शन और ट्रांजैक्शन से यहाँ पे रिटर्न ऑप्शन में हमको क्लिक करना है। रिटर्न ऑप्शन के अंदर यहाँ पे देखिए डेबिट नोट है और डॉक्यूमेंट वाइज रिटर्न। डॉक्यूमेंट वाइज रिटर्न क्या है? जैसे कि आपने जो भी परचेज किया है वो परचेज एज इट इज रिटर्न बनाने के लिए ये डॉक्यूमेंट वाइज रिटर्न का इस्तेमाल होता है। और डेबिट नोट होता है मल्टीपल जो परचेज बिल में एंट्री होता है, जो मल्टीपल आइटम एट ए टाइम रिटर्न के लिए हम लोग डेबिट नोट इस्तेमाल करते हैं। तो मैक्सिमम सब जगह पे डेबिट नोट ही ज़्यादा इस्तेमाल होता है और हम लोग ये डेबिट नोट के बारे में ही आज डिटेल्स में आपको जानकारी देंगे। तो डेबिट नोट में क्लिक करते हैं। यहाँ पे देखिए फर्स्ट जो ऑप्शन है वो चालान से जो डेबिट नोट बनता है। हम लोग चालान में क्लिक कर रहे हैं। जो डेबिट नोट का चालान है, चालान में क्या होता है, आप लोग जो एंट्री करते हैं चालान में, परचेज चालान में, बिफोर परचेज इनवॉइस, मतलब अगर आपने परचेज इनवॉइस बनाया नहीं है अभी तक और चालान का माल वापस करना है तो हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। इसका कोई जीएसटी इम्पैक्ट नहीं है। यहाँ पे F9 दबाएंगे। हमने पार्टी पिकअप किया और रिक्वायर्ड लेजर पिकअप करेंगे। डेट देंगे, रेफरेंस नंबर अगर देना है आप दे सकते हैं रेफरेंस नंबर। और यहाँ पे देखिए ये जो कर्सर यहाँ पे अभी गया डाउन एरो की पे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे वही ऑप्शन है देखिए मंथ का सिलेक्शन, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे परचेस चालान दिखा रहा है, क्या क्या चालान आया है। हमने एक सिलेक्ट किया। यहाँ पे देखिए वो सारा इंफॉर्मेशन दिखा रहा है कि परचेस चालान में आपने क्या क्या एंटर किया है। आप मल्टीपल सिंगल सिलेक्शन कर सकते हैं या इस परचेस चालान रिटर्न के अंदर सीधा बारकोड नंबर भी आप टाइप कर सकते हैं, स्कैन कर सकते हैं, कॉपी पेस्ट कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल है। यहाँ पे सर्च ऑप्शन है, कोई भी बारकोड नंबर को आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं पर्टिकुलर वो रिकॉर्ड को। मैं एक बार ऑल सिलेक्ट कर रहा हूँ और इसको रिटर्न कर रहा हूँ। और इसमें आप ऑल सिलेक्शन के बाद यहाँ पे मैंने देखिए यहाँ पे मॉडिफिकेशन कर रहा हूँ कि इतना सारा रिटर्न गया है और ये सारा रिटर्न नहीं गया है तो यहाँ पे मैं ऑल्ट डी दबाऊंगा। देखिए ऑल्ट डी दबाने के से एक एक लाइन यहाँ पे हट रहा है और जैसे कि जैसे आपने परचेस चालान किया था वैसा वैसा यहाँ पे रिटर्न सेट हो गया। यहाँ पे हम लोग ऑल्ट एज दबा देंगे तो ये हम लोगों का परचेस चालान जो हमने बनाया था उससे हमको चालान रिटर्न बना दिया। अब इसको लेके हम लोग डेबिट नोट का डेबिट नोट इसको लेके हम लोग रेज कर सकते। तो अभी सीधा चलते हैं डेबिट नोट पे। डेबिट नोट में फिर दो ऑप्शन हो गया, एक तो डायरेक्ट डेबिट नोट आप लोग बना सकते हैं, दूसरा चालान पिकअप करके। तो पहले चालान पिकअप करके हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए वो जो पार्टी था मैंने यहाँ पे वो पिकअप किया, का रेफरेंस नंबर, और यहाँ पे देखिए वही जगह कर्सर है, यहाँ पे हम लोग एंटर कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन बता रहा है कि इनवॉइस के अगेंस्ट में रिटर्न किया, चालान के अगेंस्ट में रिटर्न। हम लोग चालान के अगेंस्ट में रिटर्न सेलेक्ट करेंगे। देखिए यहाँ पे जो हमने अभी बनाया चालान रिटर्न वो लिस्ट शो कर रहा है। यहाँ पे हम लोग इसको क्लिक करेंगे। यहाँ पे भी वही ऑप्शन है, अगर आपको सब करना है तो एक साथ कर सकते हैं। ये एज इट इज चालान रिटर्न जो था वो डेबिट नोट में यहाँ पे कन्वर्ट हो गया और इसको हम लोग ऑल्ट एस से सेव करेंगे। तो ये चालान से हम लोग डेबिट नोट रेज कर दिया। अब डायरेक्ट डेबिट नोट, डायरेक्ट डेबिट नोट हम लोग बनाएंगे। यहाँ पे देखिए हम लोग इस पार्टी का डायरेक्ट एक डेबिट नोट बना रहा हूँ। डायरेक्ट डेबिट नोट के लिए हमको हमारे पास बारकोड नंबर होना चाहिए या आइटम पिकअप करके हम लोग बना सकते हैं, या यहाँ पे ऑप्शन है देखिए इनवॉइस पिकअप करके हम लोग बना सकते हैं।
हम लोग बारकोड पिकअप करके करते हैं। मेरे पास कुछ नोटेड बारकोड है, हम लोग उसको इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे देखिए ये एक बारकोड है, इसको हम रिटर्न कर रहा हूँ। यहाँ पे देखिए जब हम ये बारकोड को दिया, देखिए यहाँ पे ये दिखा रहा है ये इसी वेंडर का बारकोड है और कौन सा बिल में परचेज हुआ था, बिल डेट, कौन सा सीरियल नंबर पे है, उसका क्या परचेज रेट, एमआरपी, क्या डिस्काउंट है, वो एज इट इज यहाँ पे शो कर रहा है। हम लोग इसको जब एंटर करते हैं और इसमें क्वांटिटी डाल सकते हैं, यहाँ पे हमने 2 पीस किया, परचेज बिल में जैसा है वैसा सेम टू सेम यहाँ पे वो रेट्स, वो डिस्काउंट्स और वो चार्जेस यहाँ पे पॉपुलेट होता है। इसमें हम लोग खाली क्वांटिटी को मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि रिटर्न का वही है कि आप जिस रेट में परचेस किए हैं, जैसा डिस्काउंट दिए हैं, उसी हिसाब से आप उसको रिटर्न करेंगे। आपको अगर कम ज़्यादा कुछ भी करना है तो आप उसको चार्जेस में ऐड लेस करके कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने ऑल टेस्ट दबाया और यहाँ पे ये शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये बारकोड नंबर में राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ से इसका हम लोग परचेज डिटेल देख सकते हैं कि कौन सा वेंडर से कब आया था और उसके कितना क्वांटिटी आया था और हमने कितना रिटर्न किया। तो ऐसा करके हम लोग यहाँ पे डेबिट नोट डायरेक्ट बारकोड स्कैन करके कर सकते हैं। और अगर आपको एडिशनल कुछ चार्जेस ऐड करना है, यहाँ पे आप चार्जेस ऐड कर सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे कर रहा हूँ 100 रुपीज़ फेट और उसमें जीएसटी लगा के, देखिए यहाँ पे जीएसटी लगा के ये फ्रेट ऐड हो गया और इसको मैंने सेव कर दिया। यहाँ पे प्रिंट आउट फॉर्मेट है, हम लोग इसको स्टैंडर्ड प्रिंट आउट फॉर्मेट में प्रिंट देंगे। देखिए ये इसका प्रिंट आउट आ रहा है, ये प्रीव्यू। देखिए ये डेबिट नोट का प्रिंट आउट आया है। ये डेबिट नोट को प्रिंट आउट करके हम लोग ये मटेरियल के साथ भेज सकते हैं। इसमें और भी काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन है, जैसे कि ये इसके लिए वेबल अगर ज़रूरत है तो यहाँ पे हम लोग उसका एंटर कर सकते हैं, ट्रांसपोर्ट एजेंट ये सब अगर बाय डिफ़ॉल्ट है तो इसमें आ जाएगा। इसको इंपोर्ट भी कर सकते हैं हम लोग एक्सेल से, और अगर शिपिंग एड्रेस इसका अलग है तो यहाँ पे हम लोग इसको डिफाइन कर सकते हैं। हालांकि वो शिपिंग नंबर इस शिपिंग एड्रेस इस पार्टी के अंदर होना चाहिए। तो इस तरह से हम लोग ये डेबिट नोट एंट्री करेंगे। अब इसके बाद डेबिट नोट का जो एडजस्टमेंट पार्ट आता है, वो चाहे तो हम लोग यहाँ से भी उसको एडजस्ट कर सकते हैं कोई भी इनवॉइस के साथ। देखिए यहाँ पे एडजस्ट बटन है, इसमें क्लिक किया तो उस डेट रिलेटेड, मतलब उस डेट से आगे जो भी डेट है उसका सारा यहाँ पे डॉक्यूमेंट पॉपुलेट किया। आप चाहे तो इस डेबिट नोट को यहाँ से ही एडजस्टमेंट कर सकते हैं इनवॉइस के साथ। देखिए मैंने यहाँ पे एडजस्टमेंट किया, एडजस्टमेंट करने से तो ये ऑटोमेटिक एक जर्नल एंट्री पास करता है कि इसका एडजस्टमेंट हो गया बोल के। और आप चाहे तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट वहाँ पे ये ऑप्शन है कि परचेज बिल के साथ डेबिट नोट हम लोग एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसी तरह हम लोग ओडीएल के अंदर डेबिट नोट बनाएंगे। ये डेबिट नोट रिलेटेड ओडीएल के अंदर एक बहुत ही बेहतरीन मॉड्यूल्स है कि मल्टीपल पार्टी। मल्टीपल पार्टी क्या होता है, मान लीजिए आपका स्टोर से मटेरियल, डैमेज मटेरियल या खराब मटेरियल वापस आ रहा है और आपको पता नहीं है वो कौन सा क्या वेंडर का है, उसके नंबर उसके ऊपर बारकोड नंबर अटैच, खाली इतना ही आपके पास इंफॉर्मेशन है कि उसके ऊपर बारकोड अटैच है, लेकिन कौन सा क्या वेंडर है वो आपको भी पता नहीं, जो भेज रहा है उसको भी पता नहीं। तो उस टाइम हम लोग क्या करेंगे, ये जो डेबिट नोट का मल्टीपल पार्टी फॉर्म है, हम लोग यहाँ से उसको डेबिट नोट, कैसे हम लोग देखिए यहाँ पे ये डेबिट नोट पॉपुलेट कर रहे हैं 30/11 को।
यहाँ पे बारकोड नंबर है। ये बारकोड ओनली फॉर ये जो स्कैन ये है मतलब बारकोड स्कैनिंग है, ये ओनली फॉर जनरेटेड बारकोड के लिए है, ये बारकोड इसमें नहीं होगा। देखिए मैं यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ, एक के बाद एक मैं यहाँ पे स्कैन कर रहा हूँ और क्वांटिटी भी डाल रहा हूँ 2 पीस। दूसरा एक स्कैन करेंगे, यहाँ पे ऑप्शन भी है कि यहाँ से आप मल्टीपल बारकोड एक साथ स्कैन करके घुसा सकते हैं टेक्स्ट फाइल से। तो आपको उसमें स्कैन करने का ज़रूरत नहीं है, आप पहले से ही स्कैन करके उसको रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए वेंडर दिखा रहा है कौन सा वेंडर है। मैं 3 नंबर को भी कर रहा हूँ। देखिए इसका दूसरा वेंडर यहाँ पर दिखा रहा है। एक और करता हूँ, देखिए इसका भी एक और वेंडर दिखा रहा है, तो टोटल 3 वेंडर है। तो हम लोग यहाँ पे देखिए ऑप्शन है डेटा फाइल, इसको हम लोग टेक्स्ट फाइल को यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। यहाँ से ये टेक्स्ट फाइल को अपलोड करके हम लोग यहाँ पे ये बारकोड को ऑटोमेटिक स्कैन यहाँ पे हो जाएगा टेक्स्ट फाइल अपलोड करके। यहाँ से इस डॉक्यूमेंट में हम लोग इसको अटैच करके यहाँ पे जब सेव करेंगे तो ये हमको देखिए देखिए यहाँ पे 3 डेबिट नोट एक साथ रेज हो रहे हैं, क्योंकि डेबिट नोट के अंदर ये नॉर्मली अलाउ नहीं है कि आपका कोई भी रेट मॉडिफिकेशन, ओनली क्वांटिटी। तो ये डेबिट नोट सीधा सीधा बन गया। अगर आपको कोई डेबिट नोट का वैल्यू चेंज करना है, रेट इधर उधर करना है, तो चार्जेस में आपको उसको ऐड करना पड़ेगा। ऐसा केस में आपको सीधा डेबिट नोट पहले रेज करना पड़ेगा। तो हम लोग यहाँ से डेबिट नोट रेज कर सकते हैं, तो हम लोगों के लिए ये आसानी हो गया। हमको वेंडर वाइज डेबिट नोट वेंडर ढूंढने का कोई ज़रूरत नहीं है। हम लोग खाली बारकोड स्कैन करके या अपलोड करके इसके अंदर डेबिट नोट बना सकते हैं। देखिए यहाँ पे 3 डेबिट नोट बना है, ये और ये इसका डिटेल है। हम लोग यहाँ से डायरेक्ट डबल क्लिक करके ये डॉक्यूमेंट को ओपन करके इसको देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे ओपन हो गया। आपको अगर कोई चार्जेस वगैरह ऐड करना है इसके अंदर आप ऐड कर दीजिए। देखिए मैं यहाँ पे फ्रेट ऐड कर रहा हूँ 50 रुपया। देखिए ये फ्रेट ऐड हो गया यहाँ पे। अब वापस जाएंगे, देखिए ये डेबिट नोट में हम लोग वापस आ गए। तो इस तरह से इस मॉड्यूल से बहुत ही इजी है कि हम लोग डेबिट नोट, मल्टीपल पार्टी का डेबिट नोट एक साथ बना सकता है। तो इसी तरह हम लोग देखा कोरियर के अंदर हम लोग कैसे डेबिट नोट मतलब परचेज रिटर्न वो बनाएंगे।